बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से इंतहाई क्रिस्पी से टी टाइम स्नैक्स। इंतहाई सस्ते और बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद बड़े साइज़ का बोल। उसके अंदर हमने शामिल करना है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा शामिल कर देना है। अच्छे से छान कर इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने यहाँ पर ले लिया हाफ़ टी स्पून अजवाइन। तो अजवाइन को हमने क्या करना है, एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही मामूली सा काम करना है। हमने इस तरीके से इसको हाथों में लेना है और थोड़ा सा हमने क्रश कर देना है और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे। तो मतलब आपने दोनों हाथों से इसको थोड़ा सा मसल के डालना है ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से आएँ। तो देखें इस तरीके से हमने इसको क्रश कर देना है और फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे हम अजवाइन। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 चुटकी नमक। नमक शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ये सारी की सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हमने शामिल करना है इसके अंदर ऑयल शामिल करी मैं 1 टीस्पून और आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अब हमने इसके अंदर हल्के हल्के पानी शामिल करते हुए एक बहुत ही परफेक्ट सा डो प्रिपेयर कर लेना है। डो आपका जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि जब आप बेलेंगे तो उसको डील करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, वो चिपकेगा, तो हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बहुत ही मीडियम सा डो प्रिपेयर करना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही इंतहाई हार्ड। तो हमने हल्के हल्के करके पानी शामिल करना है और यहाँ पर आटा गूंद लेना है हमने। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त हमारा आटा गूंद गया है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है और ऑयल लगा के हम इसको रेस्ट पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पर ढक के लाजमी रखिएगा और ऑयल भी लगाना है आपने लाजमी। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर एक पापड़ी जो लेयर होती है ना वो नहीं जमती, आटा आपका बहुत ही सेट रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आटा बहुत ही सेट हो गया। यहाँ पर 10 से 15 मिनट आपने रख दिया था, उसके बाद देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बेलना है। तो बेलने के लिए हमने जो पूरा का पूरा आपने डो प्रिपेयर किया उसको एक बड़े साइज़ का आपने बॉल बना लेनी है इस तरीके से, मतलब एक पेड़ा बना लिएगा आप। देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का पेड़ा बना लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैदा डस्ट करूँगी, जिस भी जगह पे आप बेल लें वहाँ पे थोड़ा सा डस्ट कर दिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको सेंटर से कट करूँगी और 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, ये रखेंगे, इसका हम बाद में बनाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार से ये ऐसे ज़बरदस्त से स्नैक्स होते हैं कि आप इसको महीने भर रख के आराम से खा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रख दीजिए और ये इंतहाई क्रिस्पी रहेंगे, कोई मसला नहीं पेश आने वाला इसमें। देखिए इसका अच्छा सा आपने पेड़ा बना लेना है बहुत ही अच्छा तरीके से। बस यहाँ पर हमारा पेड़ा हो गया तैयार और नीचे हमने डस्ट किया हुआ है ऑलरेडी मैदा। अब हमने क्या करना है, इसको हमने बेलना शुरू करना है। थोड़ा सा मैदा मैं ऊपर से और डस्ट कर दूंगी ताकि हमारी जो रोलिंग पिन वगैरह होती है वो चिपके ना। तो उससे क्या होता है कि आपका आटा भी ख़राब नहीं होता। तो हमने अब इसको बेलना शुरू करना है और हमने बहुत ही अच्छा सा इसको बेलना है। मोटा नहीं बेलेंगे, हम मोटा बेलेंगे तो हमारे जो स्नैक्स होंगे वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कितना बड़ा सा इसको बेल दिया है, अच्छा खासा ये पूरा का पूरा मैंने बेल दिया जितना भी मेरा साइज़ था इसका। अब हमने क्या करना है, जो एक्स्ट्रा मेरा यहाँ पर निकल रहा था मैं इसको कट कर दूँगी एक्स्ट्रा पार्ट को, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही अच्छा बेलना था। अगर मैं इसको मोटा बेलूँगी तो फिर ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी से जो है ना ये सौगी से हो जाएंगे, तो वो मज़ेदार नहीं लगते। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा पतला बेला है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रिमूव कर दूँगी। अब हमने इसको कट कर देना है सिंपल सा, जैसे हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं वैसे हमने कट करना है इसको। इस तरीके से हमने 2 कट्स मारने हैं और फिर इसके बाद जो हमने अच्छे तरीके से इस पर कट्स मार देने हैं। देखिए जैसे आपने पिज़्ज़ा कटिंग होती है उतने मारने हैं। उसके बाद भी आपने जो इसके सेंटर में गैप होगा ना और कट्स मारने हैं, तो इससे क्या होगा, हमारे अच्छे खासे पीसेस जो हैं वो निकल आएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कितने सारे कट्स मार लिए, आपने भी ऐसे ही मार लेना है। अगेन इसके ऊपर डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा, इससे क्या होगा कि इजीली आप जो है इसको उठा पाएंगे और इससे क्या होने वाला है कि इसके अंदर लेयर बनेगी, जब आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर से भी क्रिस्पी ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया। अब हमने इसको उठाना है और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको कितना सिंपल सा एक तरीका उससे हमने रोल करना है और हमारे स्नैक्स को एक मिल जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा डिज़ाइन। तो आपने इस तरीके से मैं अलग करके दिखा रही हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है इसको और हमने जो मैदा लगाया उससे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं और फिर इसकी जो है लेयर्स अलग अलग रहेंगी और ये क्रिस्पी से रहेंगे। आपने बिल्कुल जो इसका लास्ट पोर्शन रह जाएगा उस पर आपने थोड़ा सा पानी लगाना है, बिल्कुल लाइट सा पानी अप्लाई कीजिएगा और हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखें कितना आसानी से ये शेप इसके अंदर आ गया है। एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। और
पतला आप बेलेंगे तो इससे क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे, इसलिए मैंने इसको पतला बेला। आपको उठाने में ही लग रहा होगा ये अच्छे खासा पतला है, ठीक है। अगेन इसको भी हमने ऊपर से फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ लेकर आना है। एज पर हमने थोड़ा सा पानी अप्लाई करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये इजीली बाइंड हो जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा फ्राइंग के टाइम पर। बस अब हमने इसके ऊपर पानी अप्लाई करना है और इसको हम बाइंड कर देंगे इजीली, देखें। अच्छा, आप चाहें तो इसको इस पॉइंट पे भी फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और फिर आप इंस्टेंट इसको फ्राई कर सकते हैं। जैसे रमज़ान वगैरह में भी आप इसको बना के रख लीजिए और फिर फ्राई कर लीजिए। फ्राइंग का अगर आपको मसला है कि बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख लेंगे तो वो बात अगर आपको नहीं फील होती, तो आप इसको इस पॉइंट पे फ्रीज़र में रख के फिर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म करने को रख दिया था, इसको हमने फ्राई करना है और हम इसको करेंगे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई। एकदम आपका हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए और ना ही तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। देखिए आपको लग रहा होगा मेरा तेल बिल्कुल मीडियम इसके अंदर गर्म हुआ है। हाई फ्लेम पर क्या होगा, इसमें कलर आ जाएगा बहुत जल्दी और ये अंदर से रह जाएंगे कच्चे, क्योंकि इसके अंदर लेयर्स हैं तो अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए, वरना अगर ये अंदर से कच्चे रहेंगे तो आपके फिर ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाना है, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर फ्राई होना शुरू हो गए हैं और जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएंगे ये इस तरीके से ऊपर आ जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी हमने, वरना ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से रहेंगे और ऊपर से आपको क्रिस्पी मिल जाएंगे, ठीक है। गोल्डन कलर आने पर इसको हमने निकाल लेना है। बहुत ही झटपट से इसमें कलर आ जाएगा, देखिए कितना जल्दी ये फ्राई हो गया है। बहुत लंबी रेसिपी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत ही इंस्टेंट सी है, बना के भी रख सकते हैं आप और इजीली आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त से ये हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड कर लेने हैं और फ्लेवर्स आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो से भी आपने ऐड करने हैं। देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा इसका शेप आया और कोई भी आपने देखा फ्राइंग के टाइम पर खुला नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना ली है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं जैसे इसके अंदर गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको हमने टॉस करना है और ये मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स हमने रेडी कर लिए हैं। मैं ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा ताकि न्यू रेसिपीज़ की वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाएं और आप इन मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें। इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों का हमेशा बरसाते रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।